तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो ख़ुद इनकलाब पैदा कर। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे जो अपना नया प्रोग्राम है जो हम लोग शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आपसे कि अब आएगी क्रांति। क्लियर? अब हम शुरू करेंगे क्रांति की। इनफैक्ट अब होगी शुरुआत किस बैच से? तो हमने उस नए क्रांतिकारी बैच का नाम दिया है आपके लिए जुनून बैच फॉर नीट 2021। क्लियर है? उस बैच का नाम है अपना क्या? जुनून। पूरा जुनून झोंक देना है बेटा, तुम्हारा भी और हमारा भी, और मिल करके इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे हम लोग नीट 2021 जस्ट विद इन 4 मंथ्स। क्लियर है? ठीक। सबसे पहली बात, जो अभी तक अपना चैनल था जिसका नाम था केमिस्ट्री पॉइंट, बाद में हुआ वो केमिस्ट्री पॉइंट बाय यासिर मुमताज, अब उस चैनल का नाम अपना चेंज हो चुका है। क्यों? बिकॉज अब उस पर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी फिलहाल 3 सब्जेक्ट इंशाल्लाह आपको कंप्लीट दिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आने वाले टाइम में मैथ्स भी लॉन्च करेंगे, है कि नहीं? क्लियर है? अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट मिल रही है, इसलिए अब उसका रीनेम किया हम लोगों ने। अब उस चैनल का नाम बदल चुका है, अब उस चैनल का नाम केमिस्ट्री पॉइंट बाकी नहीं रहा। क्लियर है? ये नया नाम जो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बोला था, हमारे फादर की तरफ से जो नया नाम है, दैट इज इनलाइटन क्लासेस। उनका प्रपोज किया हुआ नाम है ये। अब इस चैनल का नाम है आज से इनलाइटन क्लासेस। क्लियर? इनलाइटन क्लासेस आपके सामने अनाउंस कर रहा है एक बैच, एंड दैट बैच इज जुनून बैच, जिसमें हम लोग तैयारी करेंगे नीट 2021 के लिए। अब इसकी बात क्या करनी है हमें? इस बैच में 4 महीने में हमें कंप्लीट कोर्स को करना है कंप्लीट। क्लियर? 4 महीने में पूरा का पूरा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। क्लियर? 4 महीने का मतलब बेटा 120 दिन इनफ होता है। 120 दिन इनफ होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो अपना बैच स्टार्ट होगा वो 25 मार्च से स्टार्ट होगा, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 25 जुलाई को वाइंड अप कर दिया जाए आपका कोर्स, और 25 जुलाई से 1 अगस्त तक का जो बीच का फासला है उसमें आप एंजॉय करें, रिफ्रेश करें, अपने आप को मोटिवेशन मिले, आपको रिवीजन करें, हमारे साथ इंटरैक्ट करें। ठीक? और फिर 1 अगस्त को जाकर सीधा फोड़ देना है किसको? नीट 2021 को इंशाल्लाह। वी कैन डू इट, वी कैन अचीव इट। देखो, काम करने से होता है, सोचने से नहीं होता। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आपका मुकद्दर है, आपकी किस्मत है कि इस बार आपको इतना अच्छा मौका मिला है कि जो अभी तक बहुत कुछ काम नहीं कर चुके हैं, कुछ ही मेहनत किया है, वो अभी भी अगर जग जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 120 दिन कम नहीं होता लाइफ में, बहुत ज्यादा होता है। जितने भी सिलेक्शन वाले लोग हैं वो लास्ट के 4-5 महीने में ही अपना एफर्ट लगाते हैं। लास्ट के 3 महीने में, 2 महीने में भी लोग मेहनत करके अपना रिजल्ट संवार लेते हैं। तो अभी आपके पास पूरे 120 दिन हैं। 120 दिन काफी होते हैं। क्लियर? सबसे पहली बात क्या है? कंप्लीट सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। दूसरी बात क्या है? दूसरा अनाउंसमेंट क्या है कि अभी तो हम लोगों ने ये यहां इस बैच पे ये जो अपना प्रोग्राम है, ये तो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे डेली, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 2-2 घंटे के कम से कम लेक्चर इंशाल्लाह। डेली के डेली 6 घंटा हमें पढ़ना है इस चैनल पे। क्लियर? एंड इंशाल्लाह दैट विल बी इनफ। क्लियर? लेक्चर के फॉर्म में 6 घंटे का आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इस चैनल पे। उसके अलावा दूसरा इन्वॉल्वमेंट कि सर क्या हम सिर्फ 6 घंटे पढ़ के छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमने दूसरा आपके लिए अनाउंसमेंट है आपका। क्या दूसरी चीज क्या हमने लाया है? दूसरी चीज हमने लाया है डाउट पैनल, इनलाइटन डाउट पैनल, जिसपे हमारा और आपका सीधा इंटरेक्शन होगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप सीधा पूछ सकते हैं और हम आपके सामने हाजिर होंगे आपके डाउट्स के क्लियरेंस के साथ। क्लियर? ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर की बात करेंगे, उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच की भी बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसकी भी बात करेंगे, आंसर्स की बात करेंगे, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो पूरी ताकत लगा देना है बेटा इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। क्लियर? तो पहली चीज क्या बोला हमने? पहली चीज क्या बोला? कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है इंशाल्लाह 4 महीने के अंदर। दूसरी चीज क्या बोला हमने?
डेली 6 घंटे पढ़ना है चैनल पे। डेली 6 घंटे का वीडियो अपलोड होगा इंशाल्लाह। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में दो घंटे का वीडियो अपलोड होगा। उसके अलावा जो भी वक्त है वो आप डाउट सेशन के लिए आप इंटरैक्ट कर सकते हैं 24/7। कभी भी आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। किस पे आप अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं। किस पे? उस इंटरैक्टिव पैनल पे। कहां जो हमने इंट्रोड्यूस किया आपके लिए, क्या? इनलाइटेंड डाउट चैनल। क्लियर है? उसका लिंक मैं अभी शेयर करूंगा। किसमें? इसी वीडियो में शेयर होगा। नीचे आप जाके देखेंगे किसमें, डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। तो अभी पिछले लेक्चर तक जो आपको इंफॉर्मेशन गई थी कि अभी तक सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। क्लियर? वो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स। बट अब हमारे टीचर इतने मोटिवेटेड हो चुके हैं, इतने हाईली मोटिवेटेड हो चुके हैं कि दे आर टारगेटिंग, दे आर एमिंग कि हम लोग सर लगभग पूरा कंप्लीट चैप्टर कोशिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है? उसके बारे में पूरा भी अभी डिटेल डिस्कशन भी बताऊंगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि फिजिक्स में कैसे होगा, केमिस्ट्री में कैसे होगा, बायोलॉजी में कैसे होगा, कैसे किन किन सेक्शंस में बांटेंगे उसको, अपने सिलेबस को किस तरीके से हम लोग टारगेट ओरिएंटेड खत्म करेंगे। फर्स्ट टारगेट लेंगे, सेकंड टारगेट लेंगे। क्लियर है? डिटेल डिस्कशन करेंगे, वन शॉट कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? वो सारी बातें मैं भी आपको एक एक करके समझाऊंगा। क्लियर? तो अभी क्या क्या अनाउंसमेंट किया मैंने? पहला कि अब आपका चैनल क्या है, इनलाइटन क्लासेस। दूसरा क्या बोला कि अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना जुनून बैच। किसके लिए? नीट 2021 के लिए। इस जुनून बैच से रिलेटेड क्या बात है? एक तो लेक्चर अपलोड किया जाएगा डेली के डेली 6 घंटा। कब से? इंशाल्लाह 25 मार्च से। कब तक? 25 जुलाई तक हम लोग कोशिश करेंगे कोर्स को वाइंड अप करने का। नेक्स्ट चीज क्या बोला? अपना डाउट पैनल है, इनलाइटेंड डाउट पैनल। क्लियर? उस पर हम लोग अपना डाउट सेशन रखेंगे। क्लियर? तो अभी मैं पॉज लेके आपके सामने ये पूरी चीज लिखता हूं कि फिजिक्स में क्या होगा, फिर केमिस्ट्री में क्या होगा, फिर बायोलॉजी में क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग चैप्टर्स को फिनिश करेंगे, कैसे काम करेंगे। वो अलग अलग टीचर्स के जो मैंने लिखे हैं, उन्होंने जो बताया है, उन सब चीजों को मैं यहां लिखता हूं, फिर आपसे करता हूं इंटरैक्ट। क्लियर है कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैसे अपना बैच। तो सबसे पहला अपना सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स का सिलेबस आपके सामने प्रेजेंट है। जो अपने फिजिक्स वाले सर है, इरशाद सर, वो स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स। उसमें फर्स्ट टारगेट में ये सारे चैप्टर्स आएंगे बेटा, सेकंड टारगेट में ये सारे चैप्टर हैं, और थर्ड टारगेट में जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स होगा। क्लियर? जो इंपॉर्टेंस है, जो वर्थ है, उसके अकॉर्डिंग चीजें अरेंज की जाएंगी। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग चीजें डिलीवर की जाएंगी। क्लियर है? ताकि आप मैक्सिमम पोर्शन जल्दी से जल्दी कवर अप कर सको, विदाउट एनी टेंशन कवर अप कर सको, और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। सबसे पहले फर्स्ट टारगेट में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सबसे पहला पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बड़ा सा पोर्शन है, खूब सारे सवाल आते हैं, आसान सवाल आते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो इसका क्या फायदा होता है कि ग्रेविटेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन भी आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि उसके भी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट यहां लगते हैं। लाइक फील्ड की बात करो, पोटेंशियल की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। खैर आप लोग ज्यादा बेटर जानते हो, मैं तो केमिस्ट्री का आदमी हूं, आप लोग बेटर जानते हो फिजिक्स के बारे में। खैर, तो कहने का मतलब है पहला जो टॉपिक कवर अप किया जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक करंट, वो जिसमें हम लोग सर्किट वर्किट बनाते हैं, शायद कुछ ऐसा है ना कि साहब यहाँ रेजिस्टेंस ये लगा दिया, ऐसा कुछ। हाँ, तो लोग ज्यादा जानता है। अगला टॉपिक इज दैट इज ऑप्टिक्स, है ना, लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग लेमैन, हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट। इसके अंदर दो बात, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, दोनों कवर अप किया जाएगा। अगला क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, वो जो अपना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला टॉपिक है, वो और केमिस्ट्री वाली टॉपिक है। हमारे मुद्दे की बात होती है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो तुम लोग, कहां, इसी के अंदर तो सारी बातें करते हो, किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। और कमाल की बात यह है कि आने वाले टाइम में, आजकल जो रिसेंट टाइम है उसमें मॉडर्न फिजिक्स का लेवल बढ़ गया। क्या लेवल बढ़ गया, वर्थ बढ़ गया है। हमारे टाइम पे आज से 20 साल पहले मॉडर्न फिजिक्स से सवाल बहुत कम आते थे, बट अब मॉडर्न फिजिक्स से खूब सारे सवाल आने लगे हैं। तो ये सब वर्दी टॉपिक्स हैं आपके, जहां से एकदम चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो बिल्कुल घबराने का बेटा नहीं है। अगला आपका काइनेमेटिक्स 11th क्लास, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद सर्कुलर मोशन, देन यू हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक वेव मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पहले टारगेट में। सेकंड जो आपका टारगेट है दैट इज सेकंड टारगेट, उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो है मैग्नेटिज्म, चुंबक, है ना,
अगला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगला आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसके बाद पूरा थर्मो, उसके बाद रिजिड बॉडी, मतलब वहां जो छूट गया था मैकेनिक्स वाले पोर्शन में से कौन सा छूट गया था बेटा, बोलो सॉलिड वाला, रिजिड सॉलिड वाला, क्या बोलते हैं इसको, रोटेशनल डायनामिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां कवर अप किया जाएगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टफ माना जाता है, क्वेश्चंस बहुत टिपिकल आते हैं, सर घुमा दिया जाता है, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, उस टॉपिक को यहां कवर अप किया जाएगा। देन वी हैव मैकेनिकल वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर, वो यहां कंप्लीट किया जाएगा, कहां, सेकंड टारगेट में। और उसके बाद जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स बचेंगे उसको कहां कवर अप करेंगे, थर्ड में। उसको कहां कवर अप करेंगे, थर्ड में। तो क्या बोला जा रहा है, जो अपने लेक्चर्स होंगे, जो टीचर का पढ़ाने का तरीका होगा, हर टीचर का अपना अपना तरीका होगा, तो चीजें डिटेल में भी बताई जाएंगी, कम डिटेल वाली चीजें हैं कम डिटेल में बताई जाएंगी, सीधा इंफॉर्मेटिव सवाल है वो क्या होगा, वन शॉट कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब बेटर ये है कि जब टीचर आपके इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जब वो आपसे रूबरू होंगे, तो मैंने तो एक ओवरव्यू दिया आपको लाइक फिजिक्स के बारे में, मुझे क्या नॉलेज यार, कुछ भी नहीं, बट जो अपने फिजिक्स वाले सर आएंगे वो तो पूरी बातें करेंगे ना, अपनी दुनिया आपके सामने खोलेंगे और आप उनसे इंटरैक्ट करोगे। हमने एक पैनल भी बना दिया, तो आप बहुत अच्छे से उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो, तो वो इन चीजों को और अच्छे से आपको समझाएंगे, क्यों ऐसे अरेंज किया, क्लियर है, क्यों इसको इधर लाया है, बाकी टॉपिक्स को क्यों छोड़ा है, उनके दिमाग में और सारी बातें होंगी, बिकॉज उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, 18 साल का एक्सपीरियंस है। कई नीट के बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने मार्केट में दिए हैं, बहुत सारे बच्चों का करियर संवारा है, तो घबराने की बात नहीं है। कोई भी बंदा आपको हल्का फुल्का नहीं मिलेगा, भरोसा रख, मेहनत कर, अपने आप में बिलीव कर कि यस यू कैन डू इट, क्लियर है। सो ये था आपका फिजिक्स का ओवरव्यू, किसका, सिलेबस का। नाउ अब हम अपनी बात करेंगे केमिस्ट्री की। सो अभी हम लेते हैं पॉज, उसके लिए भी चार्ट तैयार करते हैं। और ये है बच्चों आपके सामने केमिस्ट्री का सिलेबस। इसको हमने बांटा है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट। 4 टारगेट में, 4 कैटेगरी में बांटा गया है केमिस्ट्री के सिलेबस को, क्लियर। सबसे पहला टारगेट आपका ये पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री छूटा हुआ है। अगला सेकंड टारगेट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड टारगेट है आपका पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टारगेट से। पहले टारगेट में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री, फिर थर्मोडायनेमिक्स, दोनों एक ही में समझ लेना, थर्मो बोल देना सीधा सीधा, थर्मोकेमिस्ट्री प्लस थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देन वी विल हैव, या हो सकता है यहां पे मैं एक चेंज करूं कि पहले मोल इंट्रोड्यूस करूं, है ना, मोल 1 मोल 2 वो इंट्रोड्यूस करें इससे पहले। क्यों, बिकॉज यहां पे बहुत सारी चीजें हम लोग सीखना पड़ता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मोल हम सबसे ऊपर रख दें, बिकॉज इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को सब जगह काम करना पड़ता है। तो नो डाउट फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक यही आप लिख लीजिएगा, मोल प्लस इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोल 1 एंड मोल 2, क्लियर, मोल 1 एंड मोल 2, कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयनिक इक्विलिब्रियम, देन थर्मोडायनेमिक्स, देन सॉल्यूशन, देन काइनेटिक्स, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब गैसियस स्टेट, उसके बाद सॉलिड स्टेट, उसके बाद ये मोल के साथ ही मिल जाएगा, तो ये भी एक साथ, रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट। ये पूरा का पूरा टॉपिक हुआ किसका, बोलो किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का, क्लियर। इसमें क्या छूटा, इसमें छूटा आपका क्या, सरफेस केमिस्ट्री, उसको लाएंगे फोर्थ वाले में, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा आपका वहां आएगा, जो वन शॉट में हम लोग करेंगे कंप्लीट, क्लियर। उसके बाद सेकंड टारगेट है आपका, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट, बच्चों की दुखती हुई रग यही होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करेंगे। देखो एक अपने लेक्चर पे, अपने इस चैनल पे अभी जो अपना लेक्चर पड़ा हुआ है, नोमेनक्लेचर पड़ा हुआ है, आइसोमेरिज्म पड़ा हुआ है, जीओसी की शुरुआत होने वाली है, रिएक्शन मैकेनिज्म इसके बाद चलेगा, वो है आईआईटी लेवल से। किस लेवल से, वो जेईई एडवांस के लेवल पे। हम उस लेवल की बात ही नहीं करेंगे, उस वीडियो के बारे में नहीं सोचना है। जिसको मन में होगा कभी आगे चल के कि हम डिटेल अगर पढ़ते, डिटेल में किसी टॉपिक में अगर जाना है, वहां सब कुछ पड़ा हुआ है केमिस्ट्री में, आगे चल के फिजिक्स में भी डिटेल आएगा, पूरा डिटेल आएगा,
क्लियर। आगे चल करके बायोलॉजी भी पूरा पूरा डिटेल में आएगी, बट अभी टाइम नहीं है अपने पास। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ कहां स्टिक अबाउट होना है, जो नीट में पूछा जाता है, जिस पैटर्न पे पूछा जाता है। हम डेरिवेशन नहीं करने वाले, हम डेरिवेशन नहीं करने वाले, हम मैकेनिज्म नहीं करने वाले, हम सीधी सीधी बात करेंगे, सीधा सीधा रिएक्शंस लिखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत मैकेनिज्म करके आगे बढ़ेंगे। बट जो अपना वो टॉपिक है, जो जेईई एडवांस वाला अपना प्ले लिस्ट है, वहां पूरी बात डिटेल में है। नीट के लिए हमें उतना ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में कर करके अपना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का और फोकस करेंगे अपने टारगेट पे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अचीव करना है। क्लियर क्लियर। वो जो अगले साल के लिए ड्रॉप, जो अभी बच्चे 11th में अभी हैं, उनके लिए वो पूरा का पूरा फुल फ्लेज कोर्स होगा। क्लियर। तो ये तो अपना क्या है, जुनून बैच, उनके लिए दूसरा कोई नाम रखा जाएगा। क्लियर। वो होगा, वो 11th वालों के लिए होगा, जो आराम आराम से 2 साल में पढ़ेंगे। क्लियर। अभी हम लोगों को क्या करना है, बस इस सीक्वेंस में चलते रहना। तो क्या बोला, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म के 4 पार्ट हमने बांटे यहां पे। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 2 3 4, फ्री रेडिकल के रिएक्शंस को अलग करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAE, SNEA, 6 टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक साथ एक पार्ट बनेगा। क्लियर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर फ्री रेडिकल रिएक्शंस। क्लियर क्लियर। ये सारी चीजें, इसके बाद एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया हमने पार्ट में, एक एक पार्ट में 2 टाइप का मैकेनिज्म लेंगे, 3 टाइप का, एक टाइप का देखेंगे, जिसका जितना ज्यादा डायमेंशन है वैसा कैटेगराइज करेंगे, ताकि आपका एक स्मूथ सिलेबस बन सके, जो आपको याद रहे कि अच्छा इस पार्ट का वो है, उस पार्ट का ये है, ताकि आप लिंक कर सको, फौरन अपनी मेमोरी वहां तक ले जा सको, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सको। क्लियर। उसके बाद आपका आएगा इंडिपेंडेंट टॉपिक, बायोमोलिक्यूल। उसके बाद आपका आएगा पॉलीमर। बायोमोलिक्यूल की बहुत सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ के बैठ चुके होंगे। बायोमोलिक्यूल बचेगा क्या, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए सारी बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। कहां, आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ोगे, डीएल वाला, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। क्लियर। समझ रहे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहां पढ़ लोगे पहले ही। उसके अलावा रिएक्शन सारे कहां पढ़ लोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, कहां, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, या SNAE में, कहां, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शंस में। तो बचेगा क्या, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो बचेगा बायोमोलिक्यूल में। पॉलीमर तो वन शॉट की टाइप चीज है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेंगे, रिएक्शंस करेंगे। क्लियर। तो ये है आपका क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सबसे जो दमदार टॉपिक, किस बेसिस पे, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्चुअली, दैट इज पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों मिला करके इकट्ठे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, जहां से सीधा 8 सवाल 9 सवाल हर साल लगभग पूछ दिया जाता है, तीनों मिला करके। क्लियर। उसके बाद DFBC में मिला लो, क्योंकि इसकी सारी बातें तो यही हो चुकी होती है। कहां, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो DF में बचता ही क्या, फिर बहुत कम टॉपिक बचता है। क्लियर। तो ये सब मिला करके लगभग बेटा ये चारों जो चैप्टर है आपका, वहां रट्टा कुछ भी नहीं है, कोई रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब समझने की बातें हैं। और सीधा आपको ये देके जाएगा कम से कम 9 से 10 सवाल, ये 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया। क्लियर। बाकी के क्वेश्चंस कहां से आते हैं, P ब्लॉक से, S ब्लॉक से, हाइड्रोजन से, वो सब ले जाएंगे कहां ले जाएंगे, बोलो कहां, बाकी के सारे टॉपिक्स कहां, रेस्ट टॉपिक्स कहां, 4th वाली कैटेगरी में, जिसको हम सिंगल शॉट में निकालेंगे। क्लियर। ये सब है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, सारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक यहीं आ जाएगा। ध्यान से सुन, P ब्लॉक सर वहां लेके चले गए, सर P ब्लॉक की सारी बातें तो यही कर ली, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में कर ली कि नहीं कर ली, उनकी सारी कॉन्सेप्चुअल बातें, क्या मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बातें, क्या मतलब स्ट्रक्चर की बातें, क्या मतलब ज्योमेट्री की बातें। क्लियर है। क्या मतलब कि सर व्हाई दिस एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, है कि नहीं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके होंगे। क्लियर है। उसकी सारी बातें क्या कर चुके होंगे हम लोग, पहली बात कर चुके होंगे। बाकी क्या बचेगा, रट्टा के रिएक्शंस, वो चले जाएंगे कहां, लास्ट टॉपिक में। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर केमिस्ट्री सिलेबस। ठीक। इसमें शफलिंग हो सकती है, जैसे मैंने बोला, हमने इसको फर्स्ट बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया। अब देखो ध्यान से, नो डाउट हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत यहां भी तो पड़ती है। क्लियर। तो हो सकता है कि जब तक हम नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी चलते रहे, तब तक क्या कर ले, इसको खत्म कर ले, या हो सकता है इसी को पहले बना दे, ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स को यहां इस्तेमाल करें। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको सब कुछ आता ही, अपना रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच में आपको बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, तो हमें जीओसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। लेकिन अपना इंटरैक्टिव पैनल खुला हुआ है, कौन सा, इनलाइटेंड डाउट चैनल। क्लियर। अगर वहां पे आपको दिक्कत है कि सर हमारा ये नहीं पढ़ा हुआ है, तो नो डाउट हम यही रोक लेंगे आइसोमेरिज्म पे और खत्म कर देंगे पहले प्रेडिक्टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ताकि आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लियर हो, बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो, बॉन्ड एनर्जी क्लियर हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो, ये सारी चीजें क्लियर हो।
ठीक, जिसकी जरूरत हमें यहां पड़ेगी, तो अपना 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 सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो सकता है। ये तो आपके और हमारे इंटरेक्शन की बेसिस पे डिपेंड करेगा। ये तो मैंने अभी अपने हिसाब से कोर्स लॉन्च किया है। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की कि साहब बायोलॉजी का अपना पैटर्न क्या होगा, लेट अस। और अब बारी है बच्चों बायोलॉजी के सिलेबस की, जो अभी आपके बोर्ड पे ये रहा। क्लियर। सबसे पहली बात बता दूं, मेरा बायोलॉजी से कोई नाता दूर दूर तक नहीं है। हम ठहरे पीसीएम के शुरुआती स्टूडेंट, ठीक। सो लाइफ में पहली बार, जिंदगी में पहली बार हम बोर्ड पे इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं आपके सर के कहने पे। उन्होंने जो हमें बताया उसके अकॉर्डिंग हम चीजें लिख दिया मैंने सिर्फ कि साहब ये सारे चैप्टर्स आएंगे, हम पढ़ पढ़ के बस आपको सुना देंगे। उसके बारे में सारे आइडियाज जो आपके गुरुजी हैं वो जब आएंगे तो इंटरैक्ट करेंगे आपसे, तो वो बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगा अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। क्या उन्होंने कहा है कि साहब हम जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे वो 2 टारगेट में पढ़ाएंगे, फर्स्ट और सेकंड में, और कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और बच्चा पूरी मेहनत झोंक दे तो हम लोग बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं। 85 प्लस का वादा है उनका। क्लियर। सो इट डिपेंड्स यू एंड हिम कि आपका कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया है, आपके बायोलॉजी की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। जितनी बढ़िया केमिस्ट्री होगी उतना अच्छा हम मान के चल रहे हैं हम स्कोर कर सकते हैं। तो खैर ये है उनकी लिस्ट। उन्होंने कहा है कि साहब जो अपना फर्स्ट टारगेट होगा उसको 2 कैटेगरी में बांटा है, ज़ूलॉजी और बॉटनी। ठीक, तो ज़ूलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगला ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो बीच बीच में अगर कहीं कोई गलती हो जा रही है मुझसे तो मुझे माफ करना, मैंने पहले बोल दिया मेरा बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हाँ मैथमेटिक्स का सिलेबस लिख रहे होते तो हमें पुरानी बातें याद आ जाती कि साहब 2002 में हमने +2 किया तो हमें कुछ ना कुछ तो याद हो गई। बायोलॉजी हमने जन्मजात कभी नहीं पढ़ा बेटा, 10th क्लास तक पढ़ा था। क्लियर। उसके अलावा कभी नहीं पढ़ा और ना पढ़ने में इंटरेस्ट ही था अपना, तो हम नहीं पढ़ पाए। माफ कीजिएगा। क्लियर। आपके जो स्ट्रक्चर लिखते हो ना, इतना बड़ा फोटो बनाते हो बहुत सारे, उसमें नाम लिख देते हो, तो मेरे लिए यही हेडेक था। इतना छोटा तो स्ट्रक्चर हो, 25 नाम कैसे याद कर पाएंगे। खैर तुम लोग टैलेंटेड आदमी कर लेते हो, ठीक। खैर कोई इशू नहीं। तो क्या करें, ये अपना मामला नहीं है। तो जो लिखा उन्होंने मैं बस वो क्या कर रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं। सो दिस वाज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, अगला माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का काम है। अगला बायोमोलिक्यूल, हाँ ये हम लोग काम करते हैं ना इस पे, तो बोलेंगे साहब बायोमोलिक्यूल की बात होगी। अब देखते हैं साहब वो बायोमोलिक्यूल में शायद कुछ अलग ही कहानी रच देंगे, है कि नहीं। हम लोग क्या स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके छोड़ देते हैं। अब बायोलॉजी में क्या काम है बायोमोलिक्यूल्स का, ये आपके बायोलॉजी के टीचर बताएंगे, है ना। अगला है साहब ये जो सेकंड टारगेट। खैर फर्स्ट टारगेट में इतने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुए। और इधर बॉटनी में है आपका जेनेटिक्स। हाँ इनका नाम तो खूब सुना है साहब, जो टीचर सुनो सब जेनेटिक्स के बारे में बात करता है। अगला इकोलॉजी, इसका भी नाम सुना है। इकोलॉजी बहुत बड़ा सा चैप्टर है जहां से सवाल खूब सारे आते हैं, लेकिन बड़ा गंदा है, इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा कुछ सुना है हम लोगों से सुना है। मुझे कोई बारे में इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। खैर आपको ज्यादा बढ़िया नॉलेज होगी। प्लांट फिजियोलॉजी है कुछ, उसके अलावा है प्लांट डायवर्सिटी, उसके बाद है सेल हाँ सेल टिश्यू, ये सब तो सुना है, नाम तो सुना है। माइटोसिस मियोसिस ये सुनते थे अपने हम हमारे जमाने में। तो सेल है साहब, और सेल का डिवीजन है, बहुत बढ़िया ऐसी बात है कुछ। ठीक। उसके बाद है आपका सेकंड टारगेट, और सेकंड टारगेट में आपका एनिमल हस्बेंड्री। अरे हस्बेंड्री, शौहर बीवी का रिलेशन यहां चल रहा है। सो एनिमल हस्बेंड्री है, कुछ होगा शायद, कुछ होता होगा। अगला एनिमल डायवर्सिटी, ठीक है बहुत बढ़िया। अगला एनिमल टिश्यू, अगला है आपका एनिमल टिश्यू, ठीक। ये किसमें, ज़ूलॉजी में। कहां, सेकंड टारगेट में। उसके बाद है आपका सेकंड टारगेट में ये बॉटनी वाला पोर्शन, इसमें है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद है सर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा कुछ है बायोलॉजी का सिलेबस जो आपके सर ने कहा है, उनके बेसिस पे मैंने एक ओवरव्यू लिखा है। जब आपसे वो मुखातिब होंगे तो इंशाल्लाह मुझसे बहुत ज्यादा इनफाइनाइट टाइम्स अच्छा वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, बिकॉज वो उनका सब्जेक्ट है, ही इज मास्टर इन हिज सब्जेक्ट। सो मेरे को तो नॉलेज कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। खैर तो मैंने सिर्फ लिखा आपके बारे में, आपको इंफॉर्मेशन दिया उनके बारे में कि साहब ये सब वो पढ़ाएंगे, और उनका भरोसा है कि अगर बच्चा अच्छे से मेहनत कर जाए तो 85 प्लस हम लोग मिलके अचीव कर सकते हैं टारगेट। और अगर मेरा मानना है कि अगर 85 प्लस बायो में टारगेट लिया है बेटा, कर लिए, तो इसका मतलब नीट तुम्हारे हाथ से कोई छीनने वाला नहीं है। सब कुछ अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या हमारे जुनून बैच में आपका जुनून है इतना कि
कि हम लोग अपने टारगेट को हासिल कर सकें। कोई भी टारगेट बगैर मेहनत के कभी हासिल नहीं किया जाता है। क्लियर क्लियर। सो इस जुनून के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उन्हीं को दावत है जिनके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, मेहनत करने का हौसला है कि नहीं, अपने अपने टारगेट को अचीव करने की तमन्ना है, वो ख्वाहिश रखते हैं कि साहब वो डॉक्टर बने मेहनत करके। क्लियर है, क्लियर है। दिन रात की लगन जब करोगे तुम, बहुत छोटे टाइम में भी बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जा सकता है। कंडीशन इज दैट यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। क्लियर। और आपको ऑर्डर्स को फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। जो आपका टीचर जैसे कहे उसकी मान के तो देखो 4 महीने। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सबमिट। क्लियर। आपको आपके टीचर के सामने सबमिशन करना पड़ेगा, उनसे इंटरैक्ट करना पड़ेगा। उस पैनल पे खुला हुआ आपके सामने पैनल, जो भी डाउट्स है पूछो, जो भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो रही है सर कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए, वो आप इंटरैक्ट कर सकते हो किसी भी टीचर से। क्लियर। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी दिक्कत है, उसको आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। एंड आई गारंटी कि अगर हम और आप दोनों अपने अपने हिस्से की प्रॉपर मेहनत कायदे से कर पाए, 4 महीने में हम इतिहास रचेंगे इंशाअल्लाह रहमान। क्लियर है। सो क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो इस जुनून बैच के लिए? मैं तो पूरा रेडी हूं, पूरा एक्साइटेड हूं। आर यू रेडी? सो शुरू करते हैं अपना जुनून। क्लियर। 25 मार्च से मिलते हैं बहुत जल्द। और जो अपना मेरा जो बाकी चल रहा था, जो बाकी बच्चों से कमिटमेंट था, वो चल रहा था रेगुलर इंटरवल पे, वो बैच चलता रहेगा। मतलब वो चीजें, लेक्चर्स चलते रहेंगे धीरे धीरे, फिजिकल के और जो ऑर्गेनिक के चल रहे थे वो चलते रहेंगे। बट अभी से जो अपना मेन टारगेट होगा, एक अलग सा प्लेलिस्ट आएगा आपका जुनून बैच, जिसमें आपके सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। 25 मार्च से सारे टीचर्स के पास सारा सेटअप हो जाए। मेरे पास ऑलरेडी सेटअप था, बाकी लोग दूर दूर है तो उनके पास पहले सब कुछ सेट हो जाए, सारी चीजें हो जाए, लेक्चर्स हो जाए, एक बार क्रॉस चेक हो जाए लेक्चर का, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग 25 तारीख से हमारा और आपका एक मिलन होगा और मिल करके कुछ बढ़िया काम करेंगे, टारगेट को अचीव करेंगे इंशाल्लाह जरूर। क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।